तो हेलो गाइस, मैं आपके फ्रेंड इश्का आ चुकी हूँ निया एंड कनिष्का की लव स्टोरी का पार्ट 74 लेकर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे एंड अपना ढेर सारा ध्यान रख रहे होंगे। तो गाइस, आज का एपिसोड शुरू करने से पहले थोड़ी सी बात करनी है मुझे। पहली बात तो थैंक यू सो मच, आप सभी लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। बिकॉज सबको पता है कि मेरा पहले का जो फ्लो है वो वापस नहीं आ पा रहा है। मुझे वीडियो रिकॉर्ड करने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, और तो और शायद मेरी वॉइस के साथ भी कुछ मसला है, लेकिन फिर भी हर एक इंसान ने फुल्ली सपोर्ट किया है गाइस, फुल्ली सपोर्ट किया है। आई रियली लव इट। मुझे सच में कोई ऐसा वर्ड नहीं मिल रहा है कि मैं आप लोगों से क्या कहूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो थैंक यू सो मच गाइस मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। एंड देखते हैं कब तक सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। थोड़ा सा गला भी ख़राब हो रहा है, सर्दियों में मुझे हमेशा ये प्रॉब्लम होती है और काफ़ी लंबे वक्त तक होती है। तो आई होप कि मेरा गला जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, और इसके साथ साथ स्टोरी में जो पहले वाली फीलिंग्स थी वो भी वापस आ जाए। तो गाइस प्लीज़ 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 सभी लोग प्रे करिए जल्दी से कि सारी चीज़ें पहले जैसी हो जाएं और मुझे भी पूरा कंफर्टेबल होने लगे स्टोरी सुनाने में। तो थैंक यू सो मच। आई होप कि धीरे धीरे जल्दी ही मेरी पुरानी वॉइस मुझे वापस मिल जाएगी और आप सभी लोगों को भी एपिसोड पसंद आने लगेंगे। तो चलिए डायरेक्टली आ जाते हैं अपने आज के एपिसोड पे। बिकॉज़ मुझे नहीं लगता कि कल के एपिसोड में कुछ ऐसा था जो आपको रिमाइंडर कराना पड़े। तो शुरू करते हैं अपना आज का एपिसोड। 12 o'clock मिडनाइट, सिटी हॉस्पिटल, मुंबई। कनिष्का अब पहले से काफ़ी बेहतर थी। देविका मम और निया ने उसे अच्छे से डिनर करा दिया था। काफ़ी रात हो चुकी थी। निया ने देविका मॉम को घर जाकर रेस्ट करने की सलाह दी। वो पहले तो इस बात के लिए राज़ी नहीं हुई, लेकिन बाद में उन्हें लगा कि निया शायद सही कह रही है। वो जानती थी कि जब तक निया कनिष्का के पास है तब तक उन्हें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ देर के बाद वो फाइनली घर जाने के लिए रेडी हो गई। उनके साथ साथ घर के बाकी मेंबर्स का भी घर जाना ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि घर पे वंश और सिया अकेले थे। अंकल और दादाजी सुबह से ही हॉस्पिटल में थे। आंटी बाहर गई हुई थी, इसलिए अभी सबका घर जाना ज़्यादा ज़रूरी था। दादाजी और देविका मॉम घर जाने के लिए रेडी हो गए, पर अंकल कनिष्का को छोड़कर घर नहीं जाना चाहते थे। तो उन्होंने वहीं पूरी रात रुकने की जिद की। क्योंकि हॉस्पिटल में किसी एक इंसान का रुकना ही अलाउ था, इसलिए निया कनिष्का के पास रुकी। हालांकि कनिष्का को कंधे पे बुलेट लगी थी, पर उसका जख्म इतना ज़्यादा गहरा नहीं था। जो भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन थी वो ब्लड के ज़्यादा बहने की वजह से थी, इसलिए कनिष्का को रिकवर होने में थोड़ा वक्त लगने वाला था। सभी लोग जा चुके थे। अब उस रूम में सिर्फ कनिष्का और निया थी। काफ़ी टाइम बाद उन दोनों को एक प्राइवेट मोमेंट मिला था। कनिष्का ने फाइनली राहत की सांस ली। कहने को तो वो हॉस्पिटल के रूम में थे, पर जिस रूम में कनिष्का रुकी हुई थी वो कोई नॉर्मल रूम नहीं था, बल्कि वो किसी लग्जेरियस होटल रूम से भी ज़्यादा लग्जेरियस था। उस वीआईपी रूम में हर एक चीज़ मौजूद थी। वहाँ की फैसिलिटीज़ देखकर ये साफ पता चल रहा था कि ये रूम सिर्फ कहने को हॉस्पिटल रूम है। निया उस रूम में फैले सभी सामानों को समेट रही थी। वो कभी इधर जाती तो कभी उधर जाती। इस बीच कनिष्का की नज़रें पूरी तरह से निया के ऊपर टिकी हुई थी। निया को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कनिष्का पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही हो। कनिष्का ने किसी छोटे बच्चे की तरह मुंह बना लिया। उसे ऐसा लग रहा था कि अगर वो पेशेंट है तो क्या उसे अटेंशन नहीं मिलनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल मिलनी चाहिए। पानी सर से ऊपर जा चुका था। कनिष्का निया की इन हरकतों से परेशान हो चुकी थी।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो निया के ध्यान को अपनी तरफ कैसे आकर्षित करे। उसने कुछ सोचा और धीरे से कहा, आउच। जैसे ही कनिष्का की चीख की आवाज़ निया के कानों में गई, निया तुरंत चौंक गई और उसने चौंकते हुए कनिष्का से पूछा, क्या हुआ? दर्द हो रहा है क्या? निया के चेहरे पर परेशानी छा गई और वो भागते हुए कनिष्का के पास आकर देखने लगी कि आखिर उसे हुआ क्या है। कनिष्का ने अपनी उंगली उठाई और इशारा करते हुए कहा, हाँ, यहाँ दर्द हो रहा है। निया ने कनिष्का की उंगली की तरफ अपनी नज़रें घुमाई। जब उसने देखा कि कनिष्का ने अपनी उंगली कहाँ पॉइंट आउट किया था, तो उसने अपनी भौहें सिकोड़ ली और कनिष्का को घूरने लगी। कनिष्का ने जब देखा कि उसका प्लान काम कर रहा था, तो वो मुस्कुराने लगी। कनिष्का ने अपनी उंगली अपने शोल्डर की तरफ नहीं, बल्कि अपने हार्ट की तरफ कर रखी थी। कनिष्का को यूँ मुस्कुराता देख निया को भी काफ़ी खुशी महसूस होने लगी। उसे भी ऐसा फील हुआ कि अब थोड़ा सा वक्त कनिष्का के पास रहना चाहिए। निया ने अब सब कुछ छोड़ दिया और वो चुपचाप कनिष्का के पास बैठ गई। जैसे ही वो उसके पास बैठी, तो उसके चेहरे पर एक बार फिर से उदासी के भाव छा गए। अब वो और ख़ुद को ज़्यादा देर तक रोक नहीं पा रही थी। उसके दिल में छुपा दर्द फाइनली बाहर आ गया। उसके चेहरे पर अचानक से उदासी छा गई। कनिष्का ने उसके बदलते भावों को बखूबी नोटिस किया। उसने निया को अपने पास बुला लिया। निया भी उसके कंधे से सर लगाकर चुपचाप बैठ गई। उसने एक शब्द भी नहीं कहा। कुछ देर तक यूं ही उस बड़े से रूम में सन्नाटा रहा। काफ़ी देर की शांति के बाद निया ने कहीं खोए हुए से अंदाज में धीरे से कहा, कनिष्का, प्लीज़ जल्दी से ठीक हो जाओ। कनिष्का ने कुछ भी नहीं कहा। इसके बदले उसने सिर्फ में जवाब दिया। निया ने कुछ देर शांत रहने के बाद फिर से कहा, कनिष्का। कनिष्का ने कहा, प्लीज़ जल्दी से ठीक हो जाओ। इस बार कनिष्का ने कहा, हाँ बच्चा, जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। निया ने फिर से कहा, पक्का? पक्का। कल तक ठीक हो जाओगे ना? नेहा की ये बात सुनकर कनिष्का थोड़ा सा हैरान रह गई। क्या कल तक? कनिष्का ने निया ने कहा, कल तक, प्लीज़ कल तक ठीक हो जाओ ना। कनिष्का ने मुस्कुराते हुए कहा, कल तक ठीक हो जाएंगे। पक्का? पक्का। निया कुछ भी बचकाने बातें कर रही थी और कनिष्का उसका पूरा सपोर्ट कर रही थी। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वो निया को दिलासा देने की कोशिश कर रही हो। निया इस समय किसी छोटे से बच्चे की तरह रिएक्ट कर रही थी और कनिष्का उसे संभाल रही थी। क्या यहाँ अपोजिट नहीं हो रहा था? सही मायने में निया को कनिष्का को संभालना चाहिए था, पर यहाँ तो कुछ और ही था। कनिष्का ने निया के माथे पर एक छोटा सा प्यारा सा किस किया और उसे अपने करीब करके चुपचाप लेट गई। रात काफ़ी हो चुकी थी। उन दोनों ने ज़्यादा बातें नहीं की। धीरे धीरे रात का अंधेरा और गहरा होता गया और देखते ही देखते सुबह हो गई। मॉर्निंग टाइम 10 o'clock, सिटी हॉस्पिटल, मुंबई। हालांकि पिछली रात काफ़ी लंबी और मुश्किल भरी रही थी, लेकिन आज की सुबह कल से काफ़ी अच्छी थी।
निया धीरे से कनिष्का के पास आई और उसने उसके गले में हल्के से हाथ डालते हुए कहा, गुड मॉर्निंग लव। कनिष्का ने कहा, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? बेटर देन बिफोर। कनिष्का ने बड़ी शांति से अपना जवाब दिया। निया को ये सुनकर काफ़ी अच्छा लगा। ठीक उसी समय सिटी हॉस्पिटल की पार्किंग एरिया में एक ब्लैक कलर की कार आकर के रुकी। वो कार यदुवंशी फैमिली की थी। ड्राइवर अपने सीट से नीचे उतरा और उसने बारी बारी से कार के गेट ओपन करे। उस कार से 3 लोग बाहर निकले। वो और कोई नहीं बल्कि मिस्टर कपूर, रिया और विधि थी। कार उन सभी लोगों को लेकर लिफ्ट से ऊपर की ओर आ रहा था। इधर निया और कनिष्का की हल्की फुल्की बातचीत हो रही थी। आज इस घटना को पूरे 2 दिन हो चुके थे और जैसे जैसे लोगों को इसकी खबर मिलती जा रही थी, यदुवंशी पैलेस में लोगों का आना जाना काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था। लोग यदुवंशी फैमिली के प्रति अपनी कंसर्न दिखाने से पीछे नहीं हट रहे थे। सुबह से दादाजी के पास कॉल आना शुरू हो गई थी और कुछ लोग तो कनिष्का को उसका सबसे अच्छा हितैषी दिखाने के लिए हॉस्पिटल में भी विजिट करने लगे। अब धीरे धीरे गार्ड्स परेशान होने लगे। डेविड की परेशानियां बढ़ने वाली थीं। उसने पहले दिन तो किसी तरह कंट्रोल कर लिया, पर क्या वो आज भी ये सब संभाल पाएगा? वो तो आगे पता चलेगा। दादाजी, रिया और विधि फाइनली उस रूम तक आ गए। कनिष्का के रूम के गेट पर किसी ने नॉक किया। जब कनिष्का ने ये सुना तो निया थोड़ा सा पीछे हट गई। उसने कहा, कमिंग। एक गार्ड अंदर आकर के बोला कि उससे कुछ लोग मिलने आए हैं। कनिष्का ने उनका नाम पूछा। जैसे उसने मिस्टर कपूर, रिया और विधि का नाम बताया तो बिना किसी देरी के निया ने कनिष्का की बात काटते हुए कहा, उन्हें अंदर भेजने की इजाज़त दे दी। उसकी आंखें चमकने लगी और वो बेसब्री से उन सभी लोगों से मिलने का इंतज़ार करने लगी। फाइनली उसका इंतज़ार ख़त्म हुआ। दोबारा से रूम का गेट खुला और वो 3 लोग उस कमरे के अंदर आए। जैसे ही उन लोगों ने कमरे के अंदर इंटर किया, उनके चेहरे पर 12 बजे हुए थे। उन्हें कुछ भी आइडिया नहीं था कि अंदर का माहौल कैसा होगा, लेकिन जैसा उन्होंने एक्सपेक्ट किया था उससे थोड़ा सा बेहतर उन्होंने पाया। निया भागते हुए विधि और रिया के गले जाकर लग गई। उसे जैसे ही उसने देखा तो उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी पुरानी एनर्जी वापस लौट आई हो। निया को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो इन दोनों में से पहले किसको गले लगाए, इसलिए उसने थोड़ी देर असमंजस में रहने के बाद दोनों को एक साथ गले लगा लिया। दादाजी सीधा कनिष्का के पास आ गए। आज दूसरा दिन था, इसीलिए इन तीनों लोगों को कनिष्का से मिलने की इजाज़त थी, क्योंकि कनिष्का की अब फिज़िकली ही नहीं बल्कि मेंटली भी हालत पहले से काफ़ी बेहतर थी। दादाजी ने सबसे पहले कनिष्का के उन हाथों को देखा जो पूरी तरह से पट्टियों से बंधे हुए थे। कनिष्का ने उठ करके बैठने की कोशिश करी, पर दादाजी ने उसे मना कर दिया। उसने धीरे से कहा, प्रणाम दादाजी। दादाजी ने कहा, जीती रहो। पहले जब दादाजी ने इस बारे में सुना था तो उन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि कनिष्का को इस तरह से चोट आई होगी, लेकिन जब उन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा तो वो थोड़ा सा सहम गए। कनिष्का ने दादाजी से कहा, कैसे हैं दादाजी? की बात सुनकर दादाजी ने कहा, तुम मेरी फिक्र करना छोड़ ये बताओ कि हुआ क्या? मनहूस इंसान ये। दादाजी की बातें सुनकर कनिष्का भी इस बारे में सोचने लगी। उसने कल से इन सब के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था।
कनिष्का ने कहा, दादाजी अभी तो मुझे भी इस बारे में नहीं पता, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी टीम इस काम को बड़े ही अच्छे से कर लेगी। कनिष्का का कहने का मतलब साफ था, डेविड इस काम को बहुत अच्छे से कर लेगा, यानी कि उन्हें जल्दी ये पता चल जाएगा कि इन सभी के पीछे कौन था। हालांकि ये बात दादाजी और कनिष्का के बीच हो रही थी, लेकिन किसी ने निया के चेहरे के एक्सप्रेशंस को नोटिस नहीं किया। वो बड़े ध्यान से उन दोनों की बातें सुन रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे भी इसी सवाल के जवाब का इंतज़ार था। वो भी जानना चाहती थी कि इन सभी के पीछे असली कल्प्रिट कौन था। जब उन दोनों ने निया को कहीं खोए हुए से देखा तो वो उसे होश में लेकर आए। दादाजी और कनिष्का की एक दो बातें हुई और उन्होंने जल्दी ही यहाँ से विदा लेना ठीक समझा। उन्हें पता था कि वो एक पेशेंट के पास बैठे हैं और जिससे ज़्यादा बातचीत करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उनके जाने के बाद विधि, निया और रिया कनिष्का के पास आई। रिया सबसे पहले उसके घावों को देखने लगी। पहले तो वो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन जैसे ही उसने कनिष्का की चोट को देखा उसकी आंखें लाल हो गईं। वो खुद को रोक नहीं पाई और ना चाहते हुए भी उन तीनों के सामने इमोशनल हो गई। कनिष्का अब लेटे लेटे पूरी तरह थक चुकी थी। अब वो धीरे से बैठना चाहती थी, पर उसके शरीर में इतनी एनर्जी नहीं थी कि वो खुद से बैठ सके। तो जैसे ही रिया ने देखा कि कनिष्का बैठने की कोशिश कर रही है तो वो जल्दी से उसके पास आई और उसने उसे संभालते हुए बैठाया। कनिष्का ने बैठकर सबसे पहले रिया से क्वेश्चन करा, तुम यहाँ मुझे संभालने आई हो या फिर मुझे और इमोशनल कर दें? कनिष्का की बातों में थोड़ी सी शरारत थी। वो रिया को अच्छा फील कराने की कोशिश कर रही थी। रिया ने उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। वो सच में काफ़ी परेशान थी। थक हार कर कनिष्का भी सीरियस हो गई और अब उसने सीरियस लगते हुए कहा, रिया प्लीज़ शांत हो जाओ, अब मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। रिया ने कहा, दिख रहा है मुझे। अच्छा, अगर तुम्हें दिख रहा है तो फिर तो तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्या मैं ठीक नहीं हूँ? कनिष्का अभी रिया को अच्छा फील कराने की कोशिश कर ही रही थी कि तब तक विधि आकर उसके गले से लग गई और वो भी रोने लगी। उन लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि वो कनिष्का को कभी इस तरह से बेड पर पड़े हुए देखेंगे। उन दोनों का इस तरह से परेशान होना लाजमी था। आखिर कनिष्का की ज़िंदगी में कितने लोग थे, गिनती के गिने चुने लोग, जो उसके इतने ज़्यादा दिल के करीब थे। पर ये सच्चाई थी, जितने कम लोग आपकी लाइफ में हों वो उतने ही लॉयल और रियल होते हैं। कनिष्का भी कुछ गिने चुने लोगों में से थी, जो अपनी लाइफ में गिनती के ही कुछ लोगों के करीब होते थे। पर जितने भी लोग उनकी लाइफ में उसके करीब थे वो सारे ही उसे बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले थे। कनिष्का ने अपने एक हाथ से विधि को सहलाते हुए उसे सांत्वना दिया और उसे इस बात का यकीन दिलाया कि अब वो पूरी तरह से ठीक है। उसने विधि से कहा, विधि बस करो भी अब तुम लोग, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। हालांकि विधि काफ़ी स्ट्रांग थी, वो हर मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन को संभालना जानती थी, लेकिन इतना इमोशनल होना बनता था बिकॉज कनिष्का वही इंसान थी जिसने रिया और विधि के हर एक बुरे वक्त में उनका साथ दिया। उन चारों का रिश्ता एक दूसरे से काफ़ी गहरा था और सबसे अच्छी बात ये थी कि इस मुश्किल हालात में वो चारों एक साथ थे और एक दूसरे की ताकत बन सकते थे। कुछ देर तक वहाँ का माहौल इमोशनल रहा पर जल्दी ही सभी लोग नॉर्मल हो गए।
चूँकि अब सब नॉर्मल हो चुका था तो निया ने विधि और रिया की तरफ देखते हुए कहा, "अ, तुम दोनों मुंबई में कब आई? क्या तुम दोनों घर गई थी?" निया कल रात से हॉस्पिटल में थी तो उसे इस बात का कोई भी आइडिया नहीं था कि दादाजी, विधि, रिया यदुवंशी पैलेस में गए थे या नहीं, या फिर वो सीधा हॉस्पिटल में आ गए। विधि ने कहा, नहीं, हम सीधा हॉस्पिटल आ गए। हमें ऑलरेडी निकलने में लेट हो चुका था और हमारी फ़्लाइट भी काफ़ी लेट थी। निया कुछ सोचने लगी। उसने कुछ सोचते हुए कहा, मुझे लगता है कि तुम दोनों को घर जाकर आराम करना चाहिए। निया अपनी तरफ से सही सोच रही थी। उसे पता था कि काफ़ी लंबा ट्रैवल करने के बाद विधि और रिया थक चुकी होंगी, तो इसलिए उन दोनों को घर जाने के लिए ऑफ़र किया। पर ये सुनकर के उन दोनों ने ही रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि वो घर नहीं जाना चाहती, बल्कि वो यहाँ कनिष्का के साथ कुछ वक्त बिताना चाहती हैं। निया उन दोनों की बातें मान गई। उसने कनिष्का से कहा, कनिष्का, वो एक्चुअली मुझे कुछ देर के लिए घर जाना था। हाँ हाँ, बिल्कुल जाओ, और अब तो तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। विधि और रिया है मेरा ख्याल रखने के लिए। तुम कुछ देर रेस्ट कर लेना और कुछ खाने के बाद आराम से शाम तक आना। कनिष्का ने बड़े ही शांति से जवाब दिया। निया ने कहा, नहीं नहीं, मुझे तो बस थोड़ी देर का काम है। जैसे ही मेरा काम ख़त्म होगा मैं तुरंत आपके पास आ जाऊंगी। निया ने बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए कहा। कनिष्का भी निया से दूर नहीं रहना चाहती थी, तो उसने भी अपना सर हामी में हिला दिया। उसने विधि और रिया की तरफ मुड़ते हुए कहा, विधि, रिया, तुम दोनों तब तक कनिष्का का अच्छे से ध्यान रखना, और इस बात का ध्यान रखना कि उसे बिल्कुल भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। निया की चिंता भरी बातें सुनकर वो दोनों मुस्कुराते हुए बोली, हाँ हाँ, हम तुमसे ज़्यादा अच्छे से कनिष्का का ख्याल रखेंगे। तुम्हें इस बारे में अब सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्यों रिया? रिया ने भी विधि की हामी में हामी मिलाते हुए कहा, हाँ हाँ, बिल्कुल सही। उन दोनों की बातें सुनकर निया को अब थोड़ी तसल्ली हुई। उसे पूरा यकीन था कि अगर पूरे यदुवंशी फैमिली में वो किसी के भरोसे कनिष्का को छोड़ सकती है तो वो रिया और विधि हैं। हालांकि वो दोनों यदुवंशी फैमिली का हिस्सा नहीं थे, लेकिन कनिष्का और निया ने उन्हें अपने फैमिली का हिस्सा ही माना था। अब तो कपूर फैमिली और यदुवंशी फैमिली पूरी तरह से एक हो चुकी थी। निया ने बिना समय गंवाए वहाँ से जाना उचित समझा। वो कनिष्का को उन दोनों के हवाले कर कर कमरे से बाहर निकल गई, पर जाने से पहले उसने कनिष्का के माथे पर एक प्यारा सा किस किया और उसे धीरे से कहा, टेक केयर। उसने उन तीनों लोगों को बाय कहा और कमरे से बाहर निकल गई। जैसे ही वो कॉरिडोर में आई तो उसने घर के बाकी लोगों से थोड़ी बातचीत करी। डेविड वहीं था। उसने देखा कि निया अब बाहर आ चुकी है। वो धीरे से उसके पास आया। निया ने उससे कहा, गाड़ी निकालो। वो दोनों तेज़ी से लिफ्ट से नीचे की ओर बढ़ गए और जल्दी ही कार में आकर बैठ गए। उन दोनों के अलावा वहाँ और कोई नहीं था। डेविड खुद ही ड्राइविंग सीट पर बैठकर निया के ऑर्डर का इंतज़ार करने लगा। उसे इस पल का कल से इंतज़ार था। निया समझ गई कि डेविड उसके ऑर्डर का इंतज़ार कर रहा है। उसने बिना किसी देरी के कहा, उन चारों के पास चलो। डेविड ने निया के ऑर्डर्स फॉलो किए। निया के हाथ में उसका आईपैड था। निया उन सभी डिटेल्स को चेक करने लगी। उसने 1 बाय 1 उन दोनों लिस्ट को चेक करा, जिसमें यदुवंशी फैमिली के दोस्त और दुश्मनों की लिस्ट थी। वो बारी बारी से उन नामों को पढ़ रही थी। उसने इनमें से किसी भी नाम को पहले कभी नहीं सुना था।
पहले उसे इन सभी चीज़ों से कोई ज़्यादा ख़ास मतलब नहीं था और इसकी वजह ये थी कि कनिष्का ने कभी इस चीज़ की ज़रूरत पड़ने नहीं दी। पर आज जब कनिष्का इस तरह से हॉस्पिटल में थी तो निया को इन सब चीज़ों की ज़रूरत थी। उसने उसने बारी बारी से उन दोनों लिस्ट को देखना शुरू करा। उसे उसमें कोई भी ऐसा नाम नहीं दिखा जिसे वो पहले से जानती हो। कुछ देर तक वो बड़े ध्यान से उसमें कुछ ढूंढने की कोशिश करती रही और उसे एक नाम दिखा, रॉय। रॉय के बारे में निया थोड़ा बहुत जानती थी तो उसने डेविड से पूछा, डेविड, रॉय। डेविड समझ गया कि निया रॉय के बारे में जानना चाहती है। उसने अपनी कड़क आवाज़ में कहा, नहीं, रॉय नहीं हो सकता। वो खुद इस समय यूरोप की गलियों में इधर से उधर भटक रहा है। उसकी कंडीशन बिल्कुल ऐसी नहीं है कि वो ऐसा कुछ करने की हिम्मत करे। डेविड की बातों से निया सहमत थी। उसे इसकी बातों पर पूरी तरह से यकीन था। उसे पता था कि डेविड कोई आम इंसान नहीं है। हालांकि निया इस केस को अपने हाथों से देख रही थी, पर डेविड की अपनी कोशिश जारी थी। उसने उन चारों से पूछताछ करके पहले ही ये पता लगाने की कोशिश कर लिया था, लेकिन उन चारों ने अपना मुंह नहीं खोला। वो मरने को तैयार थे, लेकिन उस इंसान का नाम उन्होंने एक बार भी नहीं लिया। मुंबई के हाईवे पर उनकी गाड़ी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। देखते ही देखते उनकी कार एक बड़ी सी बिल्डिंग के पार्किंग एरिया में रुकी। वो पार्किंग उसी बिल्डिंग के बेसमेंट में थी। ये बिल्डिंग यदुवंशी फैमिली की प्रॉपर्टी थी, पर निया को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। डेविड उसे बड़ी ही तेज़ी के साथ ऊपर की ओर ले गया और वो लोग उस बिल्डिंग के 7वें माले पर पहुँचे। एक बड़े से कमरे में 4 लोगों को बंदी बना करके रखा गया था। उनके कपड़े अभी भी वही थे। जैसे ही निया की नज़र उन सभी लोगों पे पड़ी, उसकी आंखों में खून उतर आया। अभी कुछ देर पहले जो निया बिल्कुल काम, सीधी और शांत दिख रही थी, अब वो बिल्कुल खूंखार और ख़तरनाक दिखने लगी। उस कमरे के बाहर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी थी। जैसे ही वो दोनों अंदर घुसे, बाहर से सिक्योरिटी ने उनके रूम को लॉक कर दिया। अब वहाँ पर कुल 6 लोग थे। निया धीरे धीरे उन चारों के सामने जाकर खड़ी हो गई। उनकी कंडीशन देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्हें पहले ही काफ़ी टॉर्चर किया गया था, पर इसके बाद भी उन लोगों ने अपना मुंह नहीं खोला। निया बड़े ही ध्यान से उन सभी लोगों को एक एक करके देख रही थी। उन्हें देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे वो लोग कोई प्रोफेशनल किलर। उनमें से एक इंसान ने जब अपने सामने खड़ी उस लड़की को देखा तो वो सार्कास्टिक वे में हंसने लगा। उस इंसान ने निया की तरफ देखते हुए डेविड को तंज कसा, तो तुम अब इस लड़की को हमारे पास लेकर आए हो क्या? क्या अब ये तुम्हारी मदद करेगी? डेविड ने उसकी बात सुनी। वो समझ गया कि वो इंसान उसे तंज करने की कोशिश कर रहा है। उन दोनों ने एक शब्द भी नहीं कहा। वो चुपचाप उस इंसान को घूर रहे थे। डेविड निया को लेकर तो आया था, पर उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि निया आखिर उन लोगों से सच्चाई कैसे उगलवाएगी। निया अभी भी शांत खड़ी थी। उसकी आंखों में बढ़ता हुआ वो गुस्सा अब अपनी चरम सीमा पर था। उसकी बॉडी लैंग्वेज बदल गई। उसके मन में उठ रहा वो गुस्से का तूफान अब उसके सर पे पूरी तरह से हावी हो चुका था। वहाँ का माहौल, कहने को तो उस रूम में 6 लोग थे, पर उस रूम की शांति देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उस रूम में कोई भी नहीं हो। जब निया और डेविड में से किसी ने भी उस इंसान की बातों का जवाब नहीं दिया तो उसका हौसला थोड़ा और बढ़ गया और उसने दोबारा से उन दोनों पे तंज कसते हुए कहा, मुझे लगता है कि तुम दोनों को अपना समय और बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरा इरादा कुछ बताने का बिल्कुल नहीं है। वो इंसान अभी अपनी बात कंप्लीट कर ही रहा था कि तब तक एक ज़ोरदार लात उसके सीने पर आकर पड़ी।
फुलात इतनी तगड़ी और असरदार थी कि वो इंसान अपनी चेयर के साथ ज़मीन पर गिर गया। उसे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उसने बड़े ही हैरानी के साथ अपने सामने खड़ी उस लड़की को देखा, जो दिखने में काफ़ी दुबली पतली और शांत लग रही थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे उसके दिल की धड़कन अब रुकने वाली हो और उसके हार्ट की नसें अब ब्लॉक होने को हो। उसके साथ साथ हैरान होने वालों की लिस्ट में सिर्फ वो 3 लोग नहीं थे, बल्कि उन तीनों के साथ डेविड भी बहुत ज़्यादा हैरान था। उसे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि अभी अभी जो किक इतनी ज़ोरदार उस इंसान की छाती पर पड़ी है, उसे निया ने मारा है। उसने निया की ये साइड कभी नहीं देखी थी और ना ही कभी कनिष्का ने शायद देखा होगा। निया ने अभी तक एक भी शब्द नहीं कहा था और अब उसने अपना पहला शब्द अपने दांत पीसते हुए कहा, तुमसे किस बेवकूफ़ ने कहा है कि मैं तुमसे पूछताछ करने आई हूँ। निया की ये बात उस छोटे से ग्रुप के लीडर के साथ बाकी के 3 लोग और ज़्यादा हैरान हो गए। क्या? वो मन ही मन सोचने लगे, अगर ये लड़की हमसे सच्चाई जानने नहीं आई है तो आखिर इसका इरादा क्या है। बाकी के उन 3 लोगों ने अपनी कंफ्यूज नज़रों से एक दूसरे को देखा। उन्हें लग रहा था कि जो अभी अभी हुआ वो काफ़ी हैरान करने वाला था, पर सच्चाई तो ये थी कि जो आगे होने वाला था वो ज़्यादा ही सरप्राइजिंग था। निया ने अभी भी उनसे एक सवाल नहीं पूछा। इसकी बजाय उसने डेविड की तरफ अपनी नज़रें घुमाई और गुस्से में कहा, डेविड, अपनी गन दो। क्या पहली बार जो निया ने किया था वो कम सरप्राइजिंग था, जो निया अब डेविड की गन मांग रही थी। अब उनके चेहरे का रंग उड़ने लगा था, यहाँ तक कि डेविड भी हैरान था। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर निया के इरादे क्या हैं और वो क्या करना चाह रही है। वो कुछ अपने मन में सोच ही रहा था कि तब तक निया ने दोबारा से अपनी बातों को रिपीट किया और उसने फिर से कहा, क्या तुमने नहीं सुना कि मैंने अभी अभी क्या कहा? अपनी गन दो। डेविड अब और ज़्यादा देर तक वेट नहीं कर सकता था। उसने झट से अपनी गन निकाली और निया की तरफ बढ़ा दिया। कुछ देर पहले जो लोग काफ़ी निडर होकर के निया का सामना कर रहे थे, अब उनके हाव भाव बदल गए। आखिर ये लड़की क्या करना चाह रही है? उनके लीडर को कुछ समझ नहीं आया। वो कुछ कहना चाहता था, पर इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, निया ने डेविड की गन उस पर पॉइंट आउट कर दिया। उसने उससे अभी तक एक भी सवाल नहीं किया। वो लोग कुछ कह या सुन या बोल पाते, इससे पहले ही निया ने उस गन का ट्रिगर दबा दिया। जैसे उसने उस गन का ट्रिगर दबाया, उन चारों की धड़कनें थोड़ी देर के लिए रुक सी गईं। हैरान होने वालों की लिस्ट में सिर्फ ज़मीन पर बैठे वो 4 लोग ही नहीं थे, बल्कि निया के पीछे खड़ा डेविड भी उतना ही हैरान था। निया ने बिना कुछ सोचे समझे उस इंसान के ऊपर फायर किया। उसकी किस्मत ख़राब थी, या यूँ कह लें कि उसके सामने बैठे उस इंसान की किस्मत काफ़ी अच्छी थी। उसमें बुलेट नहीं थी। उस इंसान के चेहरे पर उस ठंडे से माहौल में भी पसीने की बूंदें दिखने लगी। उसने ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। हालांकि वो कुछ देर ये दावा कर रहा था हालांकि कुछ देर पहले वो इस बात का दावा कर रहा था कि उसे मौत से बिल्कुल डर नहीं लगता। पर निया ने जब उसके सामने बिना किसी हेजिटेशंस के गन पॉइंट किया तो उसके माथे पर डर के लकीरें उभर आईं। जब निया ने देखा कि डेविड की गन खाली थी तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने अपनी बड़ी बड़ी लाल लाल आंखों से डेविड को घूरते हुए कहा, क्या तुम अपनी इस खाली गन से यदुवंशी फैमिली की सिक्योरिटी इस तरह से मैनेज करोगे? डेविड को इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं था कि उसे निया को क्या जवाब देना चाहिए, लेकिन उसने कुछ कहना चाहा, पर इससे पहले वो अपनी बात कंप्लीट कर पाता, निया ने उसकी तरफ गन फेंक दिया। उसने जल्दी से उस गन को कैच कर लिया। डेविड समझ गया कि निया अब उससे आगे क्या चाहती है।
उस समय डेविड से बात कर रही थी, पर इस बीच नीचे पड़े उस आदमी की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें और तेज़ हो चुकी थीं और वो अंदर से काफ़ी घबरा रहा था। वो पहले मिस हुई उस बुलेट के बारे में सोच रहा था। उसने सोचा कि अगर वो गन खाली नहीं होती तो अब तक उसका काम तमाम हो चुका होता। वो और रिस्क लेना नहीं चाहता था। वो कुछ कहना चाह रहा था, पर निया ने उसकी तरफ अभी भी बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और ना ही उसने एक भी सवाल उन लोगों से किया। डेविड ने जल्दी से अपनी पॉकेट चेक करी। उसने सोचा कि शायद उसके पास कोई बुलेट हो, लेकिन वो गलत था। निया को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपना पेशेंस खो रही हो। डेविड ने जल्दी से एक गार्ड को आवाज़ लगाई और वो गार्ड कमरा खोलकर अंदर आया। उसने उस गार्ड को गन लोड करने के ऑर्डर्स दिए। वो चुपचाप अपना सर झुकाए अपना काम करने लगा। वो लोग ये सब तमाशा अपनी आंखों से देख रहे थे। उन्होंने अब मन ही मन अपने जीने की उम्मीद छोड़ दी थी। बड़ी जल्दी ही गार्ड ने अपना काम कर दिया और वो उस गन को डेविड को देकर बाहर चला गया। तो गाइस, आज का एपिसोड बस इतना ही रखते हैं, वरना ज़्यादा लॉन्ग एपिसोड होने की वजह से अपलोडिंग में प्रॉब्लम होने लगती है। आई होप कि आप लोगों को ये पार्ट पहले 2 पार्ट से थोड़ा ज़्यादा पसंद आएगा, बिकॉज़ आई फील कि मेरे पहले 2 पार्ट्स उस तरह से रिकॉर्ड नहीं हो पाए जैसा हम चाहते थे। तो चलिए, आज के एपिसोड को बस इतना ही रखते हैं। बाकी हमारी आपकी मुलाकात होगी 75 एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ध्यान रखिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो मैं आपकी फ्रेंड इश्का लेती हूँ विदा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।